जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक का एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो देखिए इसमें मेनली दो चीज आपको याद रखना, जो ये सीधा सीधा दिया हुआ यहाँ पर, ये जो ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ, ये मतलब यह हुआ लंब, या इसको हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो ये सब में जो भी दिया हुआ पहले लिख लेंगे। ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और जो नीचे में रहता है हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार। आप इसको बी भी लिख सकते हैं, बी मतलब बेस, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई को एच भी लिख सकते हैं, या उसको लंब भी कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग अगर फॉर्मूला जानेंगे तो आराम से बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पूरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद रखना है आपको, ऊंचाई गुना आधार। ऊंचाई गुना आधार, या आप आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हो, ऊंचाई गुना आधार। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ गुना आधार कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो, 28 वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। ये इकाई देना नहीं बोलना, नहीं तो परीक्षा में अगर गलती से ये क्वेश्चन अगर आ गया, आप बना लिए, अगर ये भूल गए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको याद रखना ये सब भी देना जरूरी होता है। ठीक है, ये इकाई हुआ, आगे चल के आप पढ़ोगे भी कि कौन से में कौन इकाई होता है, काम आता है। ठीक है, मैथ में भी देना जरूरी होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, मैं देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। और आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको मेरे साथ बोलना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई गुना आधार, या आधार गुना ऊंचाई आप लिख देना, क्योंकि गुना में इधर उधर कर सकते हो आप। ऊंचाई गुना आधार। ठीक है, ऊंचाई गुना आधार। तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर गुना आधार 5 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 पची 15, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, आधार, या हम लोग यहाँ पर बी लिख लेते हैं। देखिए एक इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ, बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, या बेस आप लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में हम लोग बी लिख दिए। तो ये बी हुआ, और ये एच कितना, एच मतलब हाइट हुआ, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, बी गुना एच लिखो, बी गुना एच मतलब आधार गुना ऊंचाई, या आधार ऊंचाई गुना आधार। आप गुना में इधर उधर लिख सकते हो पहले, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे फिर भी 6 आएगा, या 3 में 2 से गुना करेंगे फिर भी 6 आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बी गुना, बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, गुना एच कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 और 3.5 को हम लोग गुना करते हैं। पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, नहीं आता है तो बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में आपको जाके सर्च करना, खोजना है कि पॉइंट वाला गुना कैसे करें। ऐसे आता होगा, या नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए, अभी भी आप सीख जाओगे। पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है। अब गुना करेंगे 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12। ठीक है, 3 5 15, 5 कैरी 1 हुआ। अब 3 दूनी 6, 1 7। अब जोड़ेंगे तो 5, ये 7 और 8। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, एक एक कितना 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोग लगा देंगे। कितना आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर है, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है ना। ठीक है, ये हुआ कितना, सी हुआ। अब देखिए डी में हम लोग लिख देंगे आधार कितना है और ऊंचाई कितना है। तो आधार देखिए है दिया हुआ, आधार दिया हुआ, इसमें ये आधार हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के बगल वाला देखिए हर जगह 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, तो वही ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना, तो हम लोग लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर, और आधार इसमें कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। समांतर चतुर्भुज का वही फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर, देखिए फॉर्मूला आप बार बार लिखते रहना ताकि फॉर्मूला अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार आप लिखोगे फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार, आधार में 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देंगे, 4.8 में 5 से गुना कर देंगे, 8 25 40 का सुना बाकी 4 हुआ, और 6 चौक 24 4 24। तो यहाँ पे देखिए सॉरी 5 चौक 20 4 24 कितना हुआ 24 24। अब पॉइंट 0 आया, तब पॉइंट के बाद शून्य को, पॉइंट को नहीं लिखते, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ शून्य है तो उसको नहीं लिखते। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई। तो इसमें देखिए आधार कितना दिया हुआ और ऊंचाई कितना दिया हुआ। ठीक है, तो आधार कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, और सॉरी उल्टा लिख दिया। तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ऐसे मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ, और ये आधार हो जाएगा, आधार 2 सेंटीमीटर। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपको ऐसे लिखना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 6 16, तो कितना 16 पॉइंट, सॉरी 4 दूनी 8 ही होगा, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर। ऐसे 4.4 में आप 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कितना हुआ 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले ऊंचाई और आधार को आपको फाइंड कर लेना, मतलब कौन सा है ऊंचाई और कौन सा आधार है, और वही फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऊंचाई गुना आधार, या आधार गुना ऊंचाई आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में बनाना है तो ऊंचाई को h बना दोगे और आधार को b बना दोगे, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b गुना h या h गुना b करो, वही गुना कर दोगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी दिया हुआ वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो 90 डिग्री, जैसे हम लोग वहां पे समांतर चतुर्भुज बना रहे थे, यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है, आधार 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ताकि आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं हो। यहाँ देखिए 1/2 आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा, मतलब भिन्न का जैसे हम लोग गुना बनाते हैं वैसे 2 दूना 4 कट जाएगा, तो कितना हुआ, तो पहले संख्या से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, और सेंटीमीटर 2 बार है, तो गुना में ही है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। अब उसके बाद देखिए ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, तो इसमें क्या दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ और इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है। तो आधार इसमें दिया हुआ है, इधर से दिया हुआ, ये नीचे में जो दिया हुआ वो आधार होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनते देखे होंगे आप, बनाते नहीं, आप तो कैसे बनाओगे, आप तो पढ़ते हो, तो मतलब आप देखे होंगे जो नीचे में बनता है, मतलब उसको बेस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुर्सी डालना, मतलब बेस बनाना। तो नीचे में है वो बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये जो मतलब सीधा सीधा है 90 डिग्री कोण बन रहा है वो ऊंचाई हो जाएगा। 3.2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है तो ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार कैसे है तो 5 सेंटीमीटर, आधार है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ इसको लिख देंगे। अब निकालना है हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप भी जब भी बनाना तो आपको फॉर्मूला साथ साथ लिखते चलना, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला अलग से याद रखने का कोई ज्यादा झंझट नहीं पड़े। ठीक है, अब बार बार लिखोगे आपको याद होते चलेगा। तो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य आएगा 1 पर। अब देखिए कटने वाला है, काट देते हैं, 5 दूनी 10 आ गया। तो अब कितना ऊपर में कितना बचा 32 और उसके बाद कितना हो गया 32 और 2 दूना 4। अब इसको भागा लगा देंगे तो सॉरी 32, हाँ कट जाएगा, 8 चौके 32, 8 आया, यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही इसका आंसर
आ गया। सिंपल में करना है, ज्यादा आपको टफ नहीं बनाना है, ठीक है। जितना हो सके आप सिंपल में रखो हर चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ और आधार कितना दिया हुआ। तो इसमें ऊंचाई देखिए कितना 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, आधार पहले लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखो, आधार और ये ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज का आप सिंबल भी बना सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 और आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। बस आप फंडामेंटल आपका क्लियर है कि ऐसे बनेगा, तो कुछ भी रहे आप बना सकते हो। आधार 3 सेंटीमीटर दिया हुआ और ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कटने वाला नीचे से ऊपर काट सकते हैं हम लोग, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 3 में 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये भूलना आप नहीं भूलना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं आप लिखना बोलना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। आप कितना भी सही बनाओगे नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी देखिए हो गया। अब देखिए डी नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊंचाई, तो लिख देंगे यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई कितना है तो 2 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार जो नीचे में होता है उसको बेस बनाते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का चित्र भी बना देना है, त्रिभुज का अगर बनाना चाहो तो, नहीं तो लिख भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुना, मेरे साथ बोलते रहना है आपको, आधार गुना ऊंचाई। देखिए ऑनलाइन पढ़ने का ये होता है कि जैसे आप क्लास में पढ़ते होते तो साथ में बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप आराम से वीडियो देख रहे होंगे, नहीं साथ साथ बोलना भी है आपको। तो कितना होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पे कट जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसान था, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना ऊंचाई गुना आधार किए थे, उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये याद रखोगे पूरा बन जाएगा, ठीक है। नंबर 3 में रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखिए क्रम संख्या ए बी सी डी दिया हुआ, ये भी बहुत आसान है, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। देखिए इसमें आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। देखिए काफी आसान है, जो भी पहले दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए में देखिए क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार दिया हुआ है, आधार बराबर कितना दिया हुआ है तो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें निकालना है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हम लोगों को निकालना है, तो ऊंचाई बराबर आप चाहो तो कुछ मान सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर सब में देना भूलना नहीं है, जो क्षेत्रफल लास्ट में आवे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, तो 200 कितना दिया हुआ है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों का ऊंचाई निकालना है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसी पर हम लोग बैठा देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, आधार गुना ऊंचाई और बराबर करेंगे ये जो कितना 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, तो इसके ही तुलना में हम लोग मतलब बराबर में ही लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे में ये और जो दिया हो उसको साथ साथ लिखेंगे। आधार देखिए दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई निकालना है, तो लिख देंगे ऊंचाई, ठीक है, बराबर करेंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इधर कोई गुना में रहता, इधर यहाँ पर देखिए गुना में है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये भागा में चला जाता। जैसे हम लोग जानते हैं जैसे x गुना y बराबर अगर 20 है दिया हुआ, अगर y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 20 और ये बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो भाग में, अगर x निकालना है तो y को भागा में करा देंगे। सेम इसी की तरह मतलब ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर खत्म। अब देखिए काटने वाला है, काट देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भाग ही देते हैं, 20 को भाग देते हैं कितना 24, यहाँ पर 24 6 तो 20 दूनी
20 एकम 20, ये 1 आएगा, और यहाँ पर 4, 20 दूनी 40, घट के आएगा 6, पॉइंट देंगे 0, और 20 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 5 60, तो कितना आया 12 पॉइंट लिख देंगे। ऊंचाई बराबर कितना हुआ, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बचा हुआ अभी भी। ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया x गुना y बराबर अगर 20 है, तो अगर y का वैल्यू निकालना है तो x को भागा करा देंगे, अगर x का मतलब क्या वैल्यू निकालना है तो 20 तो सेम रहेगा, इधर जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल सेम था, इधर जो गुणाम था उसको भाग में कर देते थे, वैसे बना देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना 3 का ए हो गया। अब देखिए 3 का बी बनाते हैं। इसमें जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख देना, इसमें आधार ही निकालना, कोई बात नहीं, लिख देते हैं आधार बराबर वाट का आसानी आप मान सकते हो, माना कि आधार बराबर ये, उससे कोई ज्यादा टफ नहीं बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते चलना है आपको। ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लिख देते हम लोग 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो भी दिया हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज 154 पॉइंट इतना दिया हुआ 5, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई, तो इस साइड लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, अब बराबर कर देंगे वही 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक साइन को आप यहाँ पर भी याद रखना, ये वाला साइन इसको या बोला जाता है, आप इसके बदले या भी लिख सकते हो, लेकिन या कब लिखना है, जब बीच में कभी बराबर आ जाए तो या का सर, ये सब सिंबल का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब जाके जैसे आप 10th में एग्जाम दोगे तो ये सबसे नंबर कट जाता है, नंबर जैसे मान लीजिए आप 90 नंबर का सही बनाए और ये सब साइन भूल गए, तो आपको समझना है कि 80 नंबर ही आएगा, इतना नंबर काट लिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर अभी से ही हैबिट बनाओगे, तो जैसे मैट्रिक में जाओगे, 12th का एग्जाम दोगे, जो इंटर जिसको बोलते हैं उसका एग्जाम दोगे, तो बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर करोगे आप। ठीक है, तो ये सब जो गणित का सिंबल है उसको याद रखना। हम लोग देखिए बनाने तो आ जाता है, लेकिन जो गणित में लिखने का क्या तरीका हो तो उसको भी अच्छे से आपको याद रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आधार निकालना है, तो आधार को भी हम लोग सेम कर देंगे, मतलब वही लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, बराबर करेंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आधार निकालना है, तो वही मैंने क्या बताया आपको, जो हम लोग करते हैं, जैसे एक गुना में है तो इधर भागा में आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था वही वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे 15 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये गुना में है तो भाग में, सेंटीमीटर से स्क्वायर, एक एक चीज को आपको दिखाना है कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, या तो पॉइंट हटाएंगे 0 दे सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग दीजिए। 154.5 में हम लोग भागा देंगे कितना से, तो 15 से, तो 15 एकम कितना हुआ 15। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब देखिए 4 तो लगेगा नहीं, ये पॉइंट बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एक 0 देंगे, क्योंकि डायरेक्ट 2 डिजिट आता है तो क्या करते हैं हम लोग 0 देते हैं, और यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर 5 उतर जाएगा, तो 15 या 45 हो जाएगा। तो कितना हुआ 10.3। आपको अगर दशमलव भागा नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मैथ देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ क्या, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, बेसिक मैथ का जो मिस्टर मैथ ये चैनल है, इसी चैनल मेन जो चैनल है इस पे मिस्टर, यहाँ पर प्ले लिस्ट लिखना था, प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ में जाना है, बहुत आसान तरीका से मैंने ये सब सिखाया। अगर आपका ये क्लियर है तो आप मैथ बनाते समय बहुत फास्ट में बनाओगे। बेसिक मैथ में जाना, यह मिस्टर मैथ चैनल पर। ठीक है, अब भिन्न का भाग मतलब या दशमलव वाला भागा बनाना सीख जाना, उसमें कोई शर्माना नहीं है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। आप कमेंट करते हो कि ये सर यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो आप ऐसा ये क्यों करते हो कि मतलब क्या आपको आता नहीं है, 10-15 मिनट के वीडियो में आप सीख जाओगे। ठीक है, उलूल झुलूल मतलब वीडियो देखने से बढ़िया है कि कुछ काम का चीज आप देखो। ठीक है, जो कि आपके लाइफ में भी काम आवे। ठीक है, उसको भी देखना है, थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन काम का चीज थोड़ा ज्यादा देखना है। ठीक है, ये बी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना दिया हुआ है सी, तो सी को भी हम लोग निकाल देंगे। इसमें आधार नहीं दिया हुआ, इसमें भी आधार नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, वही करेंगे हम लोग जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए आधार निकालना है, तो लिख देंगे आधार बराबर वाट। अब उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 8.4 सेंटीमीटर, और कितना दिया हुआ 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के सेक्शन में दिया हुआ, तो लिख देंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो क्या दिया हुआ है, तो सॉरी भूल गए मैंने, यहाँ पर देखिए 48.72, 48 पॉइंट सॉरी 72 नहीं, हाँ 72 ही है, 72। अगर यहाँ पे गलती हो गया तो आंसर ही नहीं मिलेगा, फिर आप कमेंट करोगे सर आंसर नहीं मिला। तो देखिए आधार निकालना, हम लोग वही फॉर्मूला चिपकाएंगे। समंतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, बराबर करेंगे कितना, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर करेंगे। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो आधार निकालना, तो आधार को अभी हम लोग सेम रखेंगे, और ऊंचाई कितना दिया हो, तो 8 पॉइंट कितना दिया हो, 4 सेंटीमीटर, बराबर करेंगे 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, निकालना क्या है, आधार निकालना, तो ये गुणाम होता है, तो बराबर किस साइड लाते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर किस साइड लाएंगे तो कितना होगा, ये भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 8.4, और यहाँ पे सेंटीमीटर ये खत्म। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर इतना सेंटीमीटर बचा तो हम लोग यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना करेंगे, एक पर एक शून्य, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना, 1 2 2 शून्य, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो एक शून्य कट जाएगा। अब देखिए हम लोग कितना करेंगे, 4872, मतलब 4872, और कितना दिया हुआ है, तो अगर 10 से गुना करेंगे तो 884, ये शून्य आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर होगा, ये आधार होगा। ठीक है, अब भागा लगा देते हैं, तो यहाँ पर भागा लगा दीजिए, या आप पहले काट दीजिए, काट कर छोटा कर लीजिए, तो उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कितना बार में लग जाएगा, अगर 5 से लगाएंगे तो 5 से या तो पॉइंट में चल जाएगा, यहाँ पे देखिए काट लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा, 24 दूनी 48। ये काटना भी मैंने वहां पर सिखाया। देखिए जितना भी सिंपल चीज है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए मैथ बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैथ कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान चीज है। ठीक है, बस जो आपका बेसिक है ना वो क्लियर नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अभी देखिए और भी काट जाएगा 12 और 18, ये काटने भी आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो। बेसिक मैथ एकदम सबके लिए रामबाण है। ठीक है, उसको देखना बहुत जरूरी है। इतना आ गया कितना, 609, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 से काटे तो ये आ जाएगा कितना, 10 दूना 20, और यहाँ 105। अब देखिए अभी भी कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। अब 20 या 60, और 3 तिया यहाँ पर 9, और ये कितना 3 तिया 9, और ये 3 पचे 15, तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए 300, 203 बट्टे में कितना 35। अभी नहीं कटेगा, अब क्या करेंगे हम लोग, भागा लगा देंगे। 35 को 203, आपको दूसरी जगह करना कि आप देखिए 35 को कितना से 7 से अगर गुना कर देंगे तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 की ज्यादा हो गया, तो 35 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये सब भागा भी मैंने वहां पे सिखाया, 6 पचे 30, और ये कितना आ जाएगा, 3 छक 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो 21। ये भी ज्यादा हो गया, 18 3 21, और ये कितना 5 बार में लगा के देख लेते हैं, 25 25 5, यहाँ पर 25 25 5, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 15, तो कितना बार में 5 आया, कितना होगा 175, घट के कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 9 यहाँ पर 2 28 आ गया, 28। अब नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे यहाँ पर शून्य आ जाएगा। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, या पूर्णांक में होगा तो आंसर पूर्णांक में, मैं आंसर नहीं देखा हूं तो आपको पूर्णांक में भी ले जा सकते हो, तो ऐसे पूर्णांक में हो जाएगा 35 पूर्णांक, ये सॉरी 35 नहीं, 35 बट्टे में होगा, 5 ऐसे होगा। यहाँ देखिए कितना 35 हम लोग कितना गुना कर सकते हैं, यहाँ पर 7 अगर 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 का 5 बाकी 4, और 9 से यहाँ पर कितना 27 4 31 हुआ, ज्यादा हो गया ये, तो कितना बार में लगा सकते हैं, 8 बार में लगा के देखते हैं, 8 पचे 40, और कितना अतिरिक्त 24 28 280, देखिए पूरा कट गया, तो ये 8 बार में लग गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 5.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आधार लिखते आ रहे हैं आधार, इसलिए आधार कितना हो जाएगा, तो 5.8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। देखिए इतना जो रफ करने में इधर उधर थोड़ा अच्छे से आपको क्या करना, बनाते समय थोड़ा ये याद रखना, साफ सुथरा बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, सी हुआ, सी। उसके बाद देखिए डी में क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है यहाँ पर आधार कितना दिया है 15.6। देखिए काटने में ही ज्यादा समय चल जा रहा है, तो आधार कितना है, तो अगर देखिए कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप माफ कर देना, क्योंकि देखिए इतना आपको बताने के साथ और करने में हो जाता है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप मतलब समझना कि हो गया गलती से मिस्टेक, आप देखिए हो जाता है, सभी को हो जाता है, आपके साथ भी हो जाता होगा। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.38
0.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार गुना ऊंचाई। देखिए एक ही चीज पर पूरा बन जाएगा, एक कंसेप्ट आपका अगर क्लियर, बात खत्म। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या हम लोग का, आधार और गुना ऊंचाई दिया हो, तो आधा हम लोग को ऊंचाई निकालना है, तो 15.6 इतना सेंटीमीटर गुना ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई के बराबर करेंगे यहाँ पर, तो कितना 38 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ऊंचाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक पर शून्य देंगे गुना लगा के, और यहाँ पर हटाएंगे तो कितना 2 शून्य, उतना आपको मालूम होगा ये सब चीज। देखिए अब कटने वाला है तो काट देंगे। देखिए कितना बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 8 16 और 2 एकम 2 और 2 9 18। ठीक है, अब देखिए क्या 9 यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो ये कितना बार में आ जाएगा 27 दिया 81, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है तो 5 2 7 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 200 कितना है 273, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 और 25 और कितना आ जाएगा 25 1 26, इतना आ गया। इतना ऊंचाई बराबर कितना हुआ, इतना। देखिए हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, तो अगर देखिए कुछ आ जाएगा यहाँ पर 273 को हम लोग भागा लगाए कितना 260 में, तो एक बार में लग जाएगा, यहाँ पर घट के आएगा 1, फिर से देंगे पॉइंट, तो यहाँ पर शून्य अभी भी नहीं लगे तो 1 शून्य और देंगे। अब कितना बार में लग जाएगा, तो अगर 5 बार में लगाएंगे तो लग जा सकता है शायद, 5 बार में लग जाएगा, तो कितना हुआ 1.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। देखिए काटने में ही ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, है ना। ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना, कोई बात नहीं, किसी में आधार दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालना, किसी में ऊंचाई दिया हो तो आधार, बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसको लिख देंगे आधार गुना ऊंचाई, और सॉल्व करते हुए हम लोग ये काटने, अगर आपको नहीं आ रहा तो वही बोल रहा हूँ बार बार, मिस्टर मैथ जो प्ले लिस्ट है, मिस्टर मैथ का प्ले लिस्ट, हो सकता है आपको क्वालिटी कम लगे, मतलब कि क्वालिटी थोड़ा इधर उधर लग सके, क्योंकि पहले मेरे पास जो नॉर्मल वाला मोबाइल फोन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऊंचाई बराबर कितना 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। ठीक है, 4 में देखिए रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी आसान है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे सेम उसी के जैसे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ, तो लिख देंगे आधार बराबर कितना, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर हम लोगों को निकालना है, तो ये वाट लगा देंगे, मतलब वाट लिख देंगे, लगा देंगे नहीं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला मतलब कितना दिया हुआ है, तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो 1/2, तो सीधे फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और बराबर करेंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 आधार कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई ऐसे हम लोग लिख देंगे, और ये 87 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 15 में 1 से गुना करेंगे, तो 15 गुना ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, और बट्टे में यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, और 27। यहाँ पर देखिए हम लोग नहीं समझ पाते, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, अब क्रॉस गुना कराएंगे, मतलब क्या कोना कोना गुना करेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई को 1 से गुना करेंगे तो 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 87 को यहाँ पर क्या करेंगे, 87 गुना 2 करेंगे, तो 87 में अगर 7 दूनी 14, 16 1 17, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, आया। अब देखिए हम लोगों को ऊंचाई निकालना, जैसे हम लोग पीछे बना रहे थे 100, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म। अब 15 को हम लोग सीधे भाग दे देते, काटने उठने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाग ही दे देते क्योंकि पॉइंट में ही आएगा। 15 कम 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 और ये घट के 2 आएगा, यहाँ पर 15 दूनी 30 ज्यादा हो गया, 15 कम 15, घट के कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, यहाँ पर 9 आएगा, फिर पॉइंट देंगे 16, 15 छक्के 90, तो कितना हुआ 11.6। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा, कितना 11.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, देखिए आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग पीछे बना रहे थे सेम उसी के जैसे, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड में लग गया हाथ, तो 1/2 और यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी फॉर्मूला पर सेट करते हुए आप देखिए 15 गुना 1, यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं, 1 करेंगे, यहाँ पर बट्टे में लिखना नहीं है, बस समझना है,
15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई और 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 करेंगे, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कितना, ऊंचाई बराबर कितना 11.6 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए हो गया 4 का ए। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ ए बी सी, तो हम लोग लिख देते हैं अपने मन से ए बी और सी, ताकि याद रहे ये बना रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना और इसमें फुल मतलब क्या लिख देना, यानी आंसर चीटिंग मार के लिखो, नहीं चीटिंग नहीं, चीटिंग गलत बात। यहाँ पे देखिए बी, तो बी में क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ए बी नहीं दिया, और लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और दिया भी होगा तो हो सकता है मेरे में मिटा होगा, मेरे बुक में। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि आपके बुक में 4 में ए बी सी डी दिया हुआ, ए बी सी ऐसे कमेंट करना, बोलना हाँ सर दिया हुआ है। ठीक है, आधार निकालना है तो लिख देंगे आधार। ठीक है, आधार, आधार बराबर निकालना है, और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ 31.4 mm दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भैया, तो यहाँ देखिए कितना, तो 1256 mm स्क्वायर दिया हुआ है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, बराबर करेंगे 1256 मीटर मतलब मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 आधार निकालना है तो आधार हम लोग ऐसे कर देंगे, ऊंचाई कितना दिया हो 31.4, ये आ जाए कितना 1256 mm स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 से आधार गुना करेंगे तो आधार आधार में तो कितना हो जाएगा, आधार आधार गुना 31.4 बट्टे में 2 लिखेंगे, ये क्योंकि बट्टे में ये दिया हुआ है, तो 1256 mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर mm हो जाएगा, mm यहाँ पर भी mm लिख देंगे, mm छूट गया गलती से, बट्टे में कितना कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। ठीक है, देखिए जितना हो सके मैं तोड़ तोड़ के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आधार गुना 31, इतना को अगर 1 से गुना क्रॉस गुना कराना है तो 1 से गुना करेंगे तो कितना वही आ जाएगा, होगा ना। किसी भी संख्या को अगर 1 से हम लोग गुना करते हैं तो वही आ जाता है, आता है ना। तो ये देखिए अब इसको 2 से अगर गुना कर देंगे, 2 से अभी नहीं करना, अभी चलिए कर ही देते, कोई बात नहीं, चलिए कर देते हैं 1256 या गुना 2, चलिए नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए आधार निकालना है, तो आधार, अब उसके बाद देखिए ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ 1200, यहाँ पर गलती से लिखेंगे 1256 गुना 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा तो 31.4। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 शून्य आ जाएगा, कितना 1256 आधार निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1256 गुना 2 गुना 10, और बट्टे में कितना हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये। अब काटेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 15 दूनी 30, और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब क्या कटने वाला है, 5 7 5 12 1 13, नहीं कटेगा। अगर कटेगा भी तो कोई बात नहीं, करिए। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना 12,556 और 157 में भागा देना। आधार बराबर कितना आया आपको खुद बताना है, आपको ऐसे भाग दे लेना है। ठीक है, नहीं आ रहा है पहले आप सीख लीजिए, गुना करोगे आप ऐसे इसके 4 फॉर्मेट में लगाओगे, मतलब कितना से गुना करेंगे ये आपको खुद करना है। ठीक है, मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा आपका समय व्यर्थ होगा। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में चीज बताऊं। ठीक है, तो ये कमेंट करके आपको खुद बताना, इसे कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर इतना। ठीक है, जितना भी आया आंसर आपको, ये नहीं चीटिंग मार के बनाओ, आपको खुद से भागा देना उसके बाद बताना, समझ गए। चीटिंग नहीं मारना है बस। देखिए चीटिंग क्यों मारना है जब मैं यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आगे देखते हैं सी। तो सी में देखिए सी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी मैं याद रखने के लिए दे रहा हूँ। तो आधार दिया हुआ है, इसमें आधार कितना दिया हुआ है, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया नहीं, सॉरी ऊंचाई निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हो 170.5 है, हाँ 5 है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ, बात खत्म। ध्यान से आपको क्वेश्चन ध्यान से रखना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और बराबर करेंगे तो 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो 1/2 आधार कितना दी हुआ 22 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 170 और यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहीं पर काट जाएगा तो इसको काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 गुना ऊंचाई और 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुना 11 सेंटीमीटर है, 11 सिर्फ ऐसे नहीं क्योंकि सेंटीमीटर भी है, और ऊंचाई और बराबर 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना है, यहाँ पर भागा आ जाएगा कितना, 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये घटेगा तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक शून्य, नीचे से काटेंगे तो ऊपर में एक शून्य और ऊपर से काटेंगे तो नीचे में एक शून्य, एक पर शून्य देंगे या आप यहाँ पर भी शून्य दे सकते हो। चलिए यहाँ पर देखिए कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी 5 से काट देते हैं, यहाँ 15 देखिए 17 है काटने वाला, अगर आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए 17 है, 5 से काटना है तो कितना, 5 दिया 15, यहाँ पे 2 इधर चल जाएगा, ये जो 0 है इस पे चढ़ जाएगा, तो ये कितना 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो 341, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 341 और 11 में 2 से गुना कर देंगे तो 22। ठीक है, ये ऊंचाई बराबर हुआ, समझ गए। अब उसके बाद अब हम लोग को भागा लगाना है, कितना 22 में भागा लगाएं कितना, और ये देखिए 22 से कम 22 घट के कितना आएगा, 2 1 फिर 1, तो 22 में कितना से गुना कराएंगे तो कितना, 9 से ज्यादा हो गया, 5 सॉरी कितना, देखिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अगर 5 से लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, हाँ 5 से लगाएंगे 22 5 110 होता है, 110 नहीं 115 होता है शायद, 1 मिनट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, देखिए कैसे मैं भूल गया, यहाँ पर देखिए 10 1 11 110 ही होता है, तो 110 यहाँ पर लिख देंगे, 1 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 22 पंचे 110, देखिए पूरा आ गया, कितना हुआ, तो इसको भागा दिया कितना हुआ, ऊंचाई बराबर कितना हुआ, 15.5 सेंटीमीटर आया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, आधार दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वही फॉर्मूला पर सेट करते हुए और काटने में थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 4 पूरा क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज आकृति 9.14 में, तो ये आकृति आपको देखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पर कह रहा है QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए Q से SR, तो Q से यहाँ पर देखिए Q से जो है SR की उसके बाद तक की ऊंचाई तथा QM के PQ की ऊंचाई है, मतलब इसका ऊंचाई अलग है, इसका ऊंचाई अलग है, तो ये अगर बेस मानेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, अगर ये बेस मानेंगे मतलब आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए SR कितना है, तो SR जो कि आधार इसका है, SR कितना है 12 सेंटीमीटर, QM कितना है, QM है 7.6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया हुआ समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, और बी में दिया हुआ है QN, यदि PS QN निकालना है आपको, यहाँ पर QN ये ऊंचाई निकालना, अगर PS इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिया है वो लिख देंगे, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है SR, तो इसमें हम लोग SR बराबर 12 सेंटीमीटर तथा QM बराबर ये M हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए ए नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए कोई भी चतुर्भुज रहे, इसमें सिर्फ सॉरी थोड़ा सा खांसी है, यहाँ देखिए PQRS का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, PQRS का ही क्षेत्रफल कह रहा है क्वेश्चन में, आपको जब बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बगल में चित्र भी बना लेना ये वाला। ठीक है, ऐसे आकृति जो है बना लेना। ठीक है, मेरे सामने में है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आधार इसका कितना हो जाएगा, SR तो देखिए आधार ही होगा, तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर अगुना ऊंचाई में कितना हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग गुना करेंगे, 12 यहाँ पर 7.6 में गुना कर लेंगे, तो देखिए 12 छक्के कितना होता है 72 और 12 सत्ते 84, अब जोड़ लेंगे यहाँ पर 7 4 11 9 और पॉइंट 1 डिजिट के बाद, तो कितना हुआ, तो 91 पॉइंट, यहाँ पर देखिए कुछ गलती तो नहीं कर रहे, 12 छक्के 72 12 सत्ते 84, आपको कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा।
कितना दिया हुआ, तो कितना होगा 91.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, यानी तो यही आंसर डायरेक्ट आपको कर देना। ठीक है, अब ये बन गया ए नंबर बन गया। ठीक है, बी नंबर देखिए, बी नंबर में हम लोगों को निकालना क्या है, तो क्यू एन निकालना, क्यू एन। तो यहाँ पे देखिए क्यू एन क्या हो जाएगा, इस चित्र में देखेंगे तो क्यू एन हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। क्यू एन निकालना है, क्यू एन क्या ब्रैकेट में लिख देंगे ऊंचाई बराबर वाट, और इसका देखिए पी एस, तो बेस हम लोग ये मानेंगे, पहले ही मैंने बता दिया, तो बेस ये आधार हो जाएगा, लिख देते हैं ब्रैकेट में इसको भी। तो आधार इसमें कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हो, तो 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए नाम तो एक ही होगा पी क्यू आर एस, लेकिन बेस यहाँ पर ये और ऊंचाई यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वही फॉर्मूला फिर से, पी क्यू आर आर, लेकिन चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो क्या होगा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हम लोग दिया नहीं था, हम लोग ए से निकाले हैं कितना 91.2 सेंटीमीटर। तो दोनों तो एक ही, मतलब पी क्यू आर एस, यहाँ पर भी पी क्यू आर एस, तो हम लोग लिख देंगे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार, तो यहाँ पर देखिए आधार यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ पी एस जो कि 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देंगे, या नहीं तो क्यू एन लिख देते हैं, क्यू एन, क्योंकि क्वेश्चन में क्यू एन पूछ रहा है, क्यू एन आपको लिख देना। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये क्या करेंगे, देखिए ये जो क्यू एन गुना में है, तो इधर ये 8 भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्यू एन बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर इस साइड उस साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 आया। अब इसको हम लोग भागा देते हैं, तो भाग दे दीजिए कहीं पर, यहाँ पर भाग दे देते हैं, पॉइंट वाला भाग आपको आता होगा, नहीं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मिस्टर मैथ पर आप जो प्ले लिस्ट में जाके आप बेसिक मैथ के सीरीज में जो है वीडियो देखो, वहां से समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 8 एकम 8 घट के आएगा 1 1, फिर 8 एकम 8 घट के कितना आएगा 3। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बीच में आ रहा है, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, मतलब मान लेना कि ये पॉइंट उठा के यहाँ पर रख दिया, अब ये 2 डायरेक्ट उतर जाएगा यहाँ पर, 8 चौके 32 आ गया, तो कितना होगा 11.4। तो यही आंसर हो जाएगा, हो गया बी का आंसर, क्यू एन बराबर इतना हो गया। एक बार और समझा देते, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से आपको देखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते समय आपको क्या करना है, तो चित्र बना लेना है, सामने में कॉपी पर ही चित्र बना लेना, मैं नहीं बनाया ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। ये आप देखिए बना लिए, उसके बाद जो भी दिया है पहले हम लोग लिख लेंगे, एस आर दिया हुआ इतना दिया हुआ, और एक और चीज दिया था जो कि पी एस, हम लोग लास्ट में भूल गए, पी एस कितना दिया हुआ, तो पी एस यहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, आप कहोगे वो क्यों नहीं लिखे, तो वही देखिए उसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला लगाते हुए। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, क्यू एन, तो यहाँ पर ऊंचाई, अगर इसको बेस लेंगे, यहाँ पर देखिए पी एस ये बेस हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा, तो आधार गुना ऊंचाई वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई को नहीं, मतलब ऊंचाई को छोड़ देंगे, जो बाकी क्वेश्चन बना रहे सिर्फ बस 2 ही क्वेश्चन पे पूरा, मतलब 2 ही जो फॉर्मूला उसी पर सारा आपका जो चैप्टर है बन जाएगा। ठीक है, हम लोग 5 यहाँ पर बना लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको ही सॉल्व कर लेना है। डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिया हुआ 9.15, इसमें देखना ए बी सी डी क्रमशः ए बी और ए डी लंब है। ए डी जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए बी और ए डी, तो ए बी देखिए ए बी और ए डी पर क्या है, लंब है। कौन लंब है, तो यहाँ पर जो डी एल और बी एम है, डी एल और बी एम लंब है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हो तो लिख लेंगे दिया है कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ, तो दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल किधर गया, हाँ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, उसमें ए बी ये दिया हुआ, ए बी ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, और क्या दिया हुआ, तो ए बी दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। उसके बाद ए डी, तो जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाए सेम उसी के जैसे ये 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 49 सेंटीमीटर हम लोगों को निकालना क्या है, तो बी एम और डी एल की लंबाई निकालना है। बी एम मतलब क्या,
ऊंचाई निकालना, बी एम तथा डी एल बराबर वॉट, मतलब यही हम लोगों को निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर बनाते समय इसी चित्र को बना लेना, बगल में कहीं बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी दिया हुआ हम लोग ऐसे लिख लिए, क्षेत्रफल दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका क्या है, ए बी पर लंब कौन है, डी एल है, ठीक है। ए बी की लंबाई दिया है, क्षेत्रफल भी दिया हो, क्षेत्रफल तो सभी का बराबर ही होगा, मतलब इसका इसके लिए भी और इसके, एडी लेकिन बेस अलग अलग होगा, ठीक है। एडी पर जो मतलब दिया हुआ है लंबाई, उसका मतलब एडी पर जो लंब है बी एम है, उसको भी हम लोग निकाल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री पे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे एबीसीडी का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा कितना ए बी निकालने के लिए यहाँ आधार ए हो जाएगा ए बी, गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एल होगा, हम लोग यही निकालेंगे। देखिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी के जैसे। ए बी कितना है, तो 35 सेंटीमीटर डीएल। देखिए थोड़ा तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं गलती बोल देता हूँ, डीएल है, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे। अब हम लोगों को डीएल निकालना, तो ये गुना में इधर भागा में करा सकते हैं, करा देंगे। तो अगर डीएल को इधर से ही लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और 35 यहाँ पर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये देखिए। और ये 35 को इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो भाग दे लेते हैं, यानी तो काट के देखते हैं। ये 5 7 35, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, और उसके बाद कितना 4, 5 9 45, और 5 9 45, और यहाँ पर कितना बचा, तो 2 बचा, 5 चौके 20, तो कितना है 29 4 7, इतना सेंटीमीटर आया। अब क्या करेंगे हम लोग, भाग देके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो ये 4 और भागा 7 देते हैं, ठीक है। तो 7 चौके 28 घट जाएगा 1, 7 दूनी 14, ये देखिए पूरा भी कट रहा था, काट भी सकते हम लोग 42 बार में, तो इसलिए कितना हो जाएगा डीएल बराबर 42 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम लोग को डीएल तो निकल के अब बीएम निकालना है, तो फिर से क्या लिख देंगे ऐसे, फिर से क्या करेंगे, वही करेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, आप लिख देना ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल में क्या करेंगे, आधार हम लोग इसको बना देंगे एडी को, क्योंकि इधर से दिया हुआ, तो एडी आधार गुना ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा बीएम, तो एडी गुना बीएम हो जाएगा, मतलब क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, क्लियर है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो उसका जो क्षेत्रफल है दोनों का सेम है, कितना 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, क्लियर। तो देखिए एडी कितना दिया हुआ, तो 49 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही हम लोग लिख लिए पहले ही 49 सेंटीमीटर, यहाँ और यहाँ पर भी दिया हुआ है, अब ध्यान से पढ़ोगे एडी 49 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हो वही हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए बीएम, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए बीएम ये गुना में है, इधर 49 सेंटीमीटर, अगर बीएम ही निकालना हम लोगों को, अब भाग में दे सकते हो, तो कितना हो जाएगा, बीएम बराबर हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भागा कितना होगा, तो 49 सेंटीमीटर हो जाएगा। 49 से अगर भागा भी लगाएंगे ना तो कट जाएगा पूरा, नहीं तो नहीं समझ आ रहा है तो काट देना चाहिए। 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 0, और देखिए 7 या 21 और 1 शून्य आ जाएगा, समझ गए, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। 30 बार में कट गया स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, तो लिख देंगे बीएम बराबर कितना है, तो 30 सेंटीमीटर आया, ये आंसर हो गया। लास्ट में आपको ऐसे लिख देना, अतः डीएल बराबर कितना 42 सेंटीमीटर तथा बीएम बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए एक ही फॉर्मूला पर सब बन रहा है, हो गया, ये आंसर हो गया, समझ गए। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूं आपको, यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ ए बी दिया हुआ, ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए डीएल और बीएम चतुर्भुज ए बी सी डी पर क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है, तो ये लंब दिया हुआ, ये ए डी और ये पर, ये लंब का पर हम लोग देंगे, तो आधार पर ही खिंचा रहता है लंब, आधार, तो इसको आधार मानेंगे तो ये इसका लंब हो जाएगा। लंब मतलब क्या, लंबाई, उसको ऊंचाई कह सकते हैं हम लोग, ये भी हो जाएगा एडी या डी ए बोलो, तो उसका बीएम हो जाएगा ऊंचाई। हम लोग इसी तरह सॉल्व करते आ रहे हैं, बस एक ही फॉर्मूला पर आधार गुना ऊंचाई, आधार यहाँ पर ए बी और ऊंचाई ये, और डीएल निकालना है, बस गुना से भागा करा देंगे, काम खत्म, ठीक है,
समझ में आ गया? ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में ए पर क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जिसमें आकृति इतना दिया हुआ है 9.16। एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी भुजा है बीसी पर लंब है, तो यहाँ पर भी ये लंब है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ए भी दिया हुआ, ए भी सब दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि दिया है, क्या क्या दिया है, तो ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी बराबर भी दिया हुआ है, बीसी बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और एसी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद एबीसी का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और एबी। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये आधार इसको मान लेंगे, ए बी को आधार, तो यहाँ पर इधर मैं घुमा दे रहा हूँ, रुकिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको, यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं घुमा दूंगा थोड़ा अच्छे से, 1 मिनट, हाँ, अगर ये मैं घुमा दूंगा तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार और लंब जब मिल रहा है तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मैं अब क्या करता हूँ, अब क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, थोड़ा अच्छे से इसको सही कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार यहाँ पर कितना हम लोग माने 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार लिख ही देते हैं। और ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्लियर है, एसी। उसके बाद 1/2 आधार कितना है, तो ए भी कितना है 5 सेंटीमीटर और एसी कितना है 12 सेंटीमीटर। काटने वाला है, काट देंगे, 5 छक्के 30। ठीक है, 5 छक्के 30, यहाँ पर सॉरी 6 दूना 12, 5 छक्के 30 हुआ, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर क्षेत्रफल आया। ठीक है, अभी और भी कह रहा है, अभी यहाँ पर एडी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका लंब पूछ रहा है। जब इसको आधार मानेंगे तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, काफी आसान है। देखिए जो पीछे क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तर्ज पर है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर से लिखेंगे, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार, यहाँ पर देखिए आधार कितना हो जाएगा बीसी, आधार गुना ऊंचाई होता है ना, और यहाँ पर कितना ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा, एडी। ठीक है, हम लोग लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, और बट्टे 1/2 सॉरी बराबर, और आधार कितना बीसी हम लोग आधार माने हैं, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, जो हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं वही है। तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा गुना, और ये एडी निकालना ही है, तो एडी यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेम रखेंगे। अब देखिए ये देखिए 1 से गुना लेगा 13 ही होगा, 13 सेंटीमीटर गुना एडी हो जाएगा, एक तरह से होगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बट्टे में कुछ नहीं थे, क्रॉस गुना कराएंगे। अब देखिए 13 सेंटीमीटर गुना एडी 1 से गुना कराएंगे तो यही हो जाएगा, होगा ना एडी। अब देखिए यहाँ पे 30 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्रॉस गुना, ये इसके साथ गुना ले लेगा। तो हम लोगों का निकालना क्या, अल्टीमेटली ये निकालना है, लास्ट में एडी निकालना। तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर से ये स्क्वायर खत्म। अब 13 को हम लोग भाग देंगे 60 में, यहाँ पर देखिए 60 में भाग देंगे 13, 13 चौके 52। देखिए खुद से करना, आपको ये कैलकुलेटर यूज नहीं करना। 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 आ जाएगा, 78 घट के कितना आया, तो 2 आया। अभी और भी लगता ही चलेगा, लगता है तो 4 पॉइंट लगभग कुछ यही, यानी तो यही आंसर आप, या तो पूर्णांक में आंसर जैसे होगा आंसर मैंने देखा नहीं, तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.6 1 ऐसे ये कुछ आएगा, और भी कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है, पॉइंट में आते ही रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो पॉइंट में या पूर्णांक में दिया हो तो पूर्णांक में भी आपको ले जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह इसे सॉल्व कर लिए। देखिए काफी आसान है, बस एक बार क्या करना, इसको आधार मानना है, तो ये लंब हो जाएगा, तो इसका हम लोग पूरा का क्षेत्रफल निकाल ली। और लास्ट में एडी कह रहा है, तो एडी में हम लोग इसको आधार मान लेंगे, तो ये लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाले ही एबीसी का, उसको क्षेत्रफल के साथ चिपकाएंगे, मतलब बगल में रखेंगे, और ऐसे हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसी फॉर्मूला पे सॉल्व आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC, मतलब AB और AC दोनों का लंबाई क्या है, समान है। तो AB
और AC की लंबाई क्या है, समान है। मतलब दो भुजा के समद्विबाहु है, पहले से ही दिया हुआ है, तो लिख देंगे दिया है कि। सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ AB भी दिया हुआ है कितना, 7.5 सेंटीमीटर, और AC दिया हुआ कितना, तो AC भी 7.5 सेंटीमीटर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है, ये तो कुछ समझना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आकृति भी कर रहा है, A से BC की लंबाई तथा AD की लंबाई कितना दिया होगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, तो लिख देंगे AD की लंबाई, क्वेश्चन में लिख देंगे AD बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ये पूरा का ABC, और C से A तक की ऊंचाई अर्थात CE का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, देखिए ऊंचाई ये मान लेंगे, आधार कितना हो जाएगा, BC जो हम लोग माने हुए ये आधार हो जाएगा BC। क्वेश्चन में BC दिया हुआ है कहीं पर, तो देख लेते हैं C से AB की ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम लोग ऐसे आधार मान सकते हैं, और ये इसका हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। मतलब ये निकालना, CE तो निकालना ही है, तो यहाँ पर BC कहीं पर, एक मिनट देख लेते हैं, BC से AD की लंबाई कितना, 9 सेंटीमीटर। BC, हाँ BC भी दिया हुआ है, BC हम लोग शायद नहीं लिखे हैं, BC भी दिया हुआ, जो देखिए दो भुजा समान दिया हुआ लंबाई, और BC भी दिया हुआ, BC सॉरी यहाँ पर छूट गया, तो बगल में लिख देते हैं BC बराबर कितना, तो 9 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ है BC आधार, तो लिख दे, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, आज देखिए बार बार खांसी हो रही है, खराश आ रही है, तो मेरा थोड़ा सा तबियत वीक है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 और आधार क्या यहाँ पर होगा, तो BC हो जाएगा, BC, और ऊंचाई भी दिया हो तो ऊंचाई AD हो जाएगा, AD। ठीक है, तो देखिए 1/2 आधार यहाँ पर कितना हम लोग लेंगे, तो 9 सेंटीमीटर, और AD कितना लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर। अब कटने वाला है, काट देंगे, देखिए 2 तिया 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर, एक आंसर ये आया। क्लियर है। अब देखिए इसी के साथ एक और आंसर होगा, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बगल में रख लेते हैं, ताकि आप कहोगे कि हाँ, तो इसे पे दूसरा पेज पर हम लोग कर लेते हैं। अब निकालना हम लोगों को क्या है, तो CE, तो आधार अगर इसको मान लेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए फॉर्मूला जितना बार भाई आप बना रहे हो, फॉर्मूला आपको लिखते चलना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ABC का क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले कितना, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले है ना, 1/2, और यहाँ पर आधार हम लोगों को क्या मान लेना, ये जो यहाँ पर अगर इसको घुमा देंगे तो ये भी आधार हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पर क्या होगा, तो ऊंचाई CE निकालना है, क्वेश्चन में CE कह रहा है, तो CE की लंबाई हम लोग निकाल देंगे, CE। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 गुना, अब देखिए ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7.5 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, CE को CE ही रखेंगे अभी। अब देखिए अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब गुना करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर गुना CE, और बट्टे में क्या करेंगे, 2 कोना कोना गुना कराएंगे, तो इसको इसके साथ ये गुना करेंगे, तो 7.5 सेंटीमीटर गुना CE। अब गुना करेंगे 27 में 2 से गुना करेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, C निकालेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या कैसे हम लोग काटेंगे, तो ये देखिए पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे में 0 आ जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, अगर काटेंगे तो हम लोग 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 5 और 0 5 × 8 = 40, तो कितना है 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा, CE बराबर कितना 108 बट्टे, ऐसे काट जाएगा, 3 से भी काट देंगे, 3 × 9, और ये कितना बार में कट जाएगा, 3 × 9 3 × 6 = 18, यहाँ पर 5 बार में, तो ये कितना है 36/5। इसको आप पॉइंट में ले जा सकते हैं हम लोग। तो CE की लंबाई निकालने के लिए 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 5 × 2 = 10, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।
एक बार और आपको समझा दे रहा हूं। देखिए उसी फॉर्मूला पर समांतर, यह जो समांतर नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला सॉल्व करते हुए हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल दिए थे। ये 9 सेंटीमीटर जो है, इसको आधार माने, इसको AD, इसको हम लोग क्या लंब माने। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, 90 डिग्री जहां ही कोण बने तो उसको आपको लंब मान लेना है, ठीक है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसके माध्यम से निकाल, देखिए सभी क्वेश्चन एक ही तरीका से, बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया हुआ, तरीका एक ही है, एक ही तरीका से आपको 2 ही फॉर्मूला पे आपका पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में हम लोग 9.2 पढ़ेंगे जो वृत्त का दिया हुआ, ठीक है। ये भी काफी आसान है।